अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे और बिल्कुल अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो हमारा जो है टॉपिक वो डेट्स एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स एंड ऑफ एक्सरसाइज 8.2 पे हमने कुछ एक्सरसाइज 8.2 पे हमने पहले 3 क्वेश्चंस किए थे। तो आज इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पे है that you have to use इंटीग्रेशन। देखो इसमें फोकस ज्यादा दिया गया है, पहली जो लाइन है, पहले जो 2 वर्ड्स है that you have to use इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मैं फिर आगे आपको बता भी सकता हूं कि why इसने ये चीज कहा है। अदरवाइज हमारा जो एरिया हमें निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, तो एरिया हमारा बहुत इजीली भी निकल सकता था, बट इसने यहीं से बोला है that you have to use the इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल, बाउंडेड बाय द, तो आपको उस रीजन का एरिया निकालना है दैट इज बाउंडेड बाय द ट्राइंगल। अब ट्राइंगल हमारे पास है नहीं, लेकिन उसके वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, तो आपको ये ट्राइंगल सबसे पहले क्या करनी है, फाइंड करेंगे। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ बना लेंगे, हम देखेंगे कि क्या चीज है ये। तो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, मान लो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मान लो 1 है। मैं लेना चाहूंगा इसको बिल्कुल थोड़ी बहुत इक्वल डिस्टेंस टू दिस 3 एंड दिस 4 मान लो आप। ठीक है, और यहाँ पे आप मान लो अगर हम सेम डिस्टेंस लेंगे -1, यहाँ पे लेंगे -2, राइट। और यहाँ से भी अगर हम इक्वल डिस्टेंस लेंगे 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3, राइट। तो पहला पॉइंट है -1, 0, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट है यहाँ पे -1, वाई कोऑर्डिनेट इज 0। ये आ गया -1, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे 0 होता है, तो -1, 0 ये वाला पॉइंट बन गया, आ गया -1, 0 ये पॉइंट। ठीक है, सेकंड इज 1, 3, एक्स कोऑर्डिनेट इज 1, तो यहाँ पे है 1। ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो एक्स कोऑर्डिनेट इज 1, वाई कोऑर्डिनेट इज 3, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पे देखो ये जाएगा ऊपर, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, दिस पॉइंट इज 1, 3। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट इज 3, 2, एक्स कोऑर्डिनेट इज 3, ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 2, तो ये यहां पे करेंगे मीट, ये जो है यहां पे होगा, दिस इज 3, 2 पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने यहां पे ये किए हैं लोकेट। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको बस ज्वाइन करना है। ये रही हमारे पास वो ट्राइंगल जिस दैट्स बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। तो आपको अब इस रीजन का एरिया निकालना है, दिस दैट्स बाउंडेड बाय दिस वर्टिसेस, दैट इज बाउंडेड बाय दिस। तो इस रीजन का आपको निकालना है एरिया। तो ये चीज हमारे पास पूछी गई है इस क्वेश्चन में, दैट यू हैव टू फाइंड द एरिया दैट्स बाउंडेड बाय द रीजन दैट्स बाउंडेड बाय द वर्टिसेस, दैट्स बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। इस रीजन का आपको एरिया निकालना है, जिसको मैंने इस ग्रीन से शेड किया नहीं, तो इसका रीजन निकालना। बट यहाँ पे एक अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। आप पूछेंगे सर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि इंटीग्रेशन तो हमने यूज करनी है, लेकिन आप देखोगे लास्ट एक्सरसाइज जो 8.1 है या 8.2 में जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 किए, हमारे पास इक्वेशन गिवन होती थी in terms of x and in terms of y, in terms of x and in terms of, तो हम वहां से y का वैल्यू निकालते थे, वो इंटीग्रेशन में डाल देते थे, इंटीग्रल में डाल देते थे, इंटीग्रेशन सिंपल करके अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा के क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता था। पर यहाँ पे तो कोई इक्वेशन है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे y हमारे पास गिवन है ही नहीं, तो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द इक्वेशन, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द। तो इसको मैं नाम दूंगा a is 1, 0, b is 1, 3, c is 3, 2। ठीक है, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए जो यहां पे हमारे पास है। तो मैं इसका सोल्यूशन लिखना चाहूंगा, लेट a is -1, 0, b को मैंने मान लिया 1, 3 एंड c को मैंने मान लिया 3, 2। ठीक है, और द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ये हमारे पास आ गए। ठीक है, फिर से वही बात, हमारे पास इक्वेशन नहीं है, हमारे पास वैल्यू ऑफ y एंड x है ही नहीं, तो हमें चाहिए वैल्यू ऑफ y। अब उसके लिए हमें पता है, देखो ये जो लाइन है a और b, ये एक लाइन है। ठीक है,
दो पॉइंट्स है, यहाँ पे पॉइंट एक है, यहाँ पे पॉइंट दो, इन दो पॉइंट्स में से सिर्फ एक ही लाइन जो है ना पास होगी। एक ही लाइन, दो पॉइंट्स के बीच में एक ही लाइन तो पास होती है ना, दो लाइन तो कभी पास नहीं होते। और हमें पता है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, ठीक है। तो मैं यहां पे वही निकालना चाहूंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सी लाइन लूंगा मैं पहले, ए बी। किसी को याद है व्हाट्स द इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट्स y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। फिर सबको पता है y m किसके बराबर होता है, ये होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। दिस इज एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, joining any two points। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इनटू x माइनस। यही चीज मैं यहां पे करना चाहूंगा या यूज, ठीक है। ये जो x1 है इसको मान लो, ये जो माइनस वन है दिस x1 दिस इज y1, ठीक है। यहाँ पे दिस इज x2 दिस इज y2, रिमेंबर दिस इज x1 y1 दिस इज x2 y2, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगी फिर, y तो होगी y माइनस y1। व्हाट्स योर y1, देखो यहाँ पे 0, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 इज 3 माइनस y1 इज 0 divided by x2, what's x2, 1 minus x1 is minus 1 into x minus x1 is minus 1। ये चीज है, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन ये मिलेगी, माइनस 3 ये आएगा 3 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस 1 इज 3/2 x इंटू माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा x प्लस 1। तो y इज इक्वल टू 3/2 इंटू x प्लस 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, मिला मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। इसी तरीके से मैं अब निकालना चाहूंगा इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी। इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, तो लिखूंगा मैं इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, ठीक है। अब यहां पे x1 ये है, y1 ये है x2 ये है y2, याद रखिए, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन सबको पता है, y माइनस y1 इज 3 is equal to y2 minus y1 is 2 minus y1 is 3 divided by x2 is 3 minus x1 is 1 into x minus x1 is 1, ठीक है। तो implies ये आएगा y minus 3 is equal to 2 में से 3 तो minus 1 divided by 2 into देखो minus 1/2 into x minus 1। चलो आपके लिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, और यू कैन राइट y इज इक्वल टू, ये -3 को मैं शिफ्ट करूंगा, लेकिन -1/2 को पहले मैं मल्टीपल दूंगा इसके साथ, यह आएगा -1/2x, यह आएगा माइनस माइनस प्लस 1/2, ठीक है। और ये 3 यहां पे शिफ्ट होगा तो ये बनेगा +3। तो आपके पास y क्या आएगा, -1/2x प्लस ये कितना बनेगा, 3 2 6, 6 + 1 is 7 डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, ठीक है। कौन सी लाइन अब बच गई, ए सी। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी, ठीक है। सी इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी क्या है, अब ए सी के लिए दिस इज x1 दिस इज y1 दिस इज x2 दिस इज y2, ठीक है। तो क्या होती है, y माइनस y1 इज 0, ठीक है, इज इक्वल टू x2 y2 माइनस y1 इज 2 माइनस y1 इज 0 x2 इज 3 माइनस x1 इज -1 इंटू x माइनस x1 इज -1। ये चीज है, ठीक है। implies y is equal to this 2 upon 3 माइनस माइनस इज प्लस 3 + 1 इज 4, तो ये आएगा 2/4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 2/4 को मैं लिख सकता हूं 1/2, ठीक है। 2/4 को मैं लिख सकता हूं 1/2, यहां पे x माइनस माइनस प्लस 1। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हाट ए सी। तो मेरे पास अब आगे इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी भी आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी भी आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन सी ए भी आएगा, ठीक है। अब यहां भी दिक्कत एक और चीज है, अब हमने तो निकाल लिया इक्वेशन ऑफ लाइंस, ठीक है, लेकिन जितने भी हमने अभी तो क्वेश्चंस किए हैं ना, उनमें से तो सिर्फ इक्वेशन ऑफ y था, ठीक है। y का वैल्यू हमें निकालना होता था, या हमें देखना होता था दिस इज बाउंडेड अंडर द, या दिस द एरिया इज बाउंडेड बाय द सर्कल, ठीक है।
तो हमें वहां से खूब पता चलता था इट्स बाउंडेड बाय द सर्कल, तो सर्कल ले लेंगे। अगर कोई पार्ट हमें चाहिए नहीं था तो उसको हम सबट्रैक्ट करते थे। यहाँ पे आपके पास तीनों इक्वेशंस है, जो वैल्यूज ऑफ y आ गए ना, ये इक्वेशन आ गई और ये इक्वेशन जो आपके पास आ गई, ठीक है। अब कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा वैल्यू हम y का डालेंगे, कौन सा वैल्यू हम y का, जबकि तीनों इक्वेशन आपको यूज भी करनी है और तीनों इक्वेशन आप एक साथ नहीं डाल सकते। बात समझ आ रही है मेरी? तो y का वैल्यू हम कौन सा इंटीग्रल में यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन दैट्स बाउंडेड बाय दिस लाइन, तो आप अगर बोलेंगे हम सर लेंगे ये वाली y is equal to 3/2 into x plus 1 because it is bounded by the line, but it's again bounded by this line, it is again bounded by this line, it's again bounded by this। तो फिर दिक्कत क्या है, तो फिर इसको कैसे किया जाएगा? तो देखो हम इसको फिर किस तरीके से करेंगे। मैं यहां पे बोलूंगा कि हम यहां पे एक लाइन खींचेंगे, हम यहां पे एक लाइन खींचेंगे इसके साथ, देखो ये वाली, ये आ गया और यहां पे भी ना, सी ध्यान से देखना। मैं अब अच्छे से इसको निकाल सकता हूं। मैं अगर लूंगा इसको, मैं नाम रखूंगा यहां पे m, इसको मैं नाम रखूंगा यहां पे n। मेरे पास अब सीधी सी बात है, जो टोटल रीजन देखना, ध्यान से देखना। मैं लिख सकता हूं, मुझे इस पूरे रीजन का निकालना है ना, मैं लिख सकता हूं इट्स इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AMB, ये पूरा आ गया, लेकिन ये वाला पार्ट इसको एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है। प्लस लिखूंगा मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BMNC, देखो BMNC, इसमें ये पूरा रीजन आएगा। ये वाला पार्ट जो आपका ट्रपीजियम है ना, ये वाला ट्रपीजियम आपको दिख रहा है, इसमें ये वाला पार्ट भी आ रहा है, और ट्रायंगल ऑफ AMB में ये वाला पार्ट भी आता है। लेकिन एक एक्स्ट्रा पार्ट आता है, वो आता है ये वाला पार्ट। देखो जब मैं ले रहा हूं ना एरिया ऑफ ट्रायंगल AMB, इसमें तो ये तो आता ही आता है, लेकिन ये वाला पार्ट जो आता है ना, ये मुझे चाहिए नहीं, ये एक्स्ट्रा आता है। बात समझ आ रही है? और जब मैं लेता हूं एरिया ट्रपीजियम BMNCB, ठीक है, इसमें तो ये पार्ट आता है, लेकिन ये पार्ट इसमें एक्स्ट्रा आता है, ठीक है। ये वाला पार्ट मुझे चाहिए नहीं, ये होल पार्ट मुझे चाहिए नहीं, यहां से यहां तक, ठीक है। तो इसको फिर सबट्रैक्ट हमने करना है, and it comes under the line what? It comes under the line AC, it comes under the line AC। बात समझ आ रही है मेरी? It comes under the line AC, this वाला पार्ट। तो इस वाले पार्ट को आपको फिर सबट्रैक्ट करना है और मेरा रिजल्ट मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो ये मुझे यहां पे आपको समझाना था। नो सी हम इसको इंटीग्रेशन कैसे कर लेंगे। मैं यहां पे इसको मिटा देता हूं, नो सी हियर, therefore required area is equal to, मैं लिख सकता हूं यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल AMB, यस एरिया ऑफ ट्रायंगल AMB, ध्यान से देखना, प्लस एरिया ऑफ ट्रपीजियम, प्लस एरिया ऑफ ट्रपीजियम कौन सा BMNCB। अब ये आ रहा है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल AMB, तो इसमें ये पार्ट आ रहा है, BMNCB में ये वाला पार्ट आ रहा है, लेकिन दोनों में जब हम ऐड करते हैं ये वाला पोर्शन ज्यादा आता है, तो माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ANC। ये ट्रायंगल ध्यान से, ये वाली ट्रायंगल, ये वाला पार्ट आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ANC, ठीक है। अब आप कहेंगे सर मेरे पास तो यहाँ पे बेस भी पता है और ऑल्टीट्यूड भी पता है, तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है AMB का मुझे ऑलरेडी पता है, व्हाट्स द बेस, व्हाट्स द ऑल्टीट्यूड, तो मैं इसकी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूं बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। लेकिन क्वेश्चन में मेन चीज गिवन है, पहले दो वर्ड्स है, that you have to solve, you have to find the area by using the integration। यहां पे तो आप इजीली कर सकते थे, लेकिन ये गलती मत कर लेना, जब आपसे पूछा गया ना यूजिंग इंटीग्रेशन, तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। मान लो वो चीज है ही नहीं तब, हाँ अगर नहीं पूछा गया देन यू कैन डू इट, लेकिन इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आपसे पूछा गया that you have to use integration to find the area, ठीक है। तो फिर मैं इसको लिख सकता हूं which is equal to एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो ये जा रहा है -1 से लेकर कहां तक, एरिया ऑफ ट्रायंगल -1 से लेकर 1 तक,
मैं लिखूंगा इंटीग्रल -1 से लेकर 1 तक, -1 से लेकर 1 तक पूरा तेज जिगर ध्यान, ये वाली ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, एंड इट कम्स अंडर द लाइन AB, एंड इट कम्स अंडर द लाइन, इट कम्स अंडर द लाइन AB, दिस, इसका जो देखो ये जो पार्ट है ना, ये इट इज बाउंडेड बाय द लाइन AB, इट्स बाउंडेड बाय द लाइन। तो AB की इक्वेशन यहां पे मुझे पता है y इज इक्वल टू व्हाट है, बराबर 3/2 को बाहर लेंगे, x + 1 dx, फिर प्लस करना है एरिया ट्रेपीजियम, एरिया। अब ट्रेपीजियम यहां से शुरू होता है 1 से लेकर कहां तक, 3 तक, लूंगा इंटीग्रल 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। Now see, trapezium, it comes under the line BC, it comes under the line what, it comes under the line BC, और BC का मुझे पता है कि इसके बराबर इक्वेशन है -1/2 x + 7/2 dx, ठीक है। तो ये तो आ गया, लेकिन ये पोर्शन एक्स्ट्रा आता है, तो यहां पे भी हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड नहीं करेंगे, आपको करना है यूजिंग इंटीग्रेशन। तो माइनस है, फिर यहां पे आपके पास है फिर माइनस this triangle and it goes from -1 से लेकर 3 तक, -1 से लेकर 3 तक, this region comes under this line AC, it comes under the line AC, and the equation of line जो है AC की वो क्या है, 1/2x + 1/2, या 1/2 को आपको बाहर लेना था, ठीक है, या 1/2 को बाहर लेंगे तो ये आएगा x + 1, x + 1 dx। बात समझ आ? अब इंटीग्रेशन इजी है, ज्यादा मुश्किल इंटीग्रेशन नहीं है, आप इसको कर सकते हो अब इजीली, ठीक है। तो हम इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे, यह आएगा 3/2 राइट बाहर, x की आएगी x² + 1 की आएगी x विथ लिमिट फ्रॉम -1 to 1 प्लस, यहाँ पे देखो यह आएगा -1/2 इंटू x की आएगी x² + 7/2 बाहर, और dx की आएगी x विथ लिमिट फ्रॉम 1 to 3, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जिगर, ठीक है, माइनस फिर 1/2 तो बाहर ही है, x की आएगी x² + 1 की आएगी x विथ लिमिट्स फ्रॉम -1 to 3। बात समझ आ रही है मेरी? तो आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट देना है, मेरे हिसाब से आपको अब ये चीज आनी चाहिए, व्हाट्स अपर लिमिट कैसे देंगे, लोअर लिमिट कैसे देंगे, ठीक है। तो इट्स नॉट ए बिग डील नाउ फॉर यू पीपल, आप इस चीज को आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे देखो ये आएगा 3/2, दे दो 1, तो ये आएगा 1² इज 1, 1/2 इज 1 + 1, आ गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, -1² इज 1, 1/2, -1 देना है यहाँ पे, -1 का होल स्क्वायर इज 1/2, ठीक है, प्लस x को देना है -1, तो आएगा -1, आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। प्लस यहां पे भी देखो यह आएगा -x²/4, यह आएगा -x²/4 + 7/2 इंटू x 1 to 3, 1 to -1/2, वो आएगा x²/2 + x विथ लिमिट्स फ्रॉम -1 to 3, ठीक है। यह आएगा 3/2, ये कितना आएगा 3/2, 2 1 2 + 1 is 3/2, यह आएगा हाफ में से, तो यह आएगा -1/2 +1/2 आएगा, ये चीज आएगी, प्लस यहां पे x को देना है 3, देखो यहां पे माइनस बाहर है, x को देना है 3²/4, तो आएगा -3 × 9/4, -9/4, प्लस x को दे दो 3, 7 3 21/2, आ गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट दे दो, x को देना है 1, तो आएगा -1/4, प्लस x को देना है 1 + 7/2, ठीक है। और माइनस फिर 1/2 यहां पे है, थर्ड इंटीग्रल जो है -1/2, ये -1/2, x को दे दो 3, 3 3 9/2 + 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x को देना है -1² इज 1, 1/2 -1, ठीक है। आप अगर इसको सिंप्लीफाई आप करोगे खुद अपने घर जाके या अपने रफ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, प्लस माइनस हटा के पूरा, you will get the answer 4 square units, you will get the answer as what 4 square units। आप इसको कैलकुलेट करना है, अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। तो this was question number 4, that you have to find the area of a
region which is bounded by a triangle and whose vertices were given as what -1 0 3 2 and 1 3। तो हमने इसको बहुत अच्छे से किया यहाँ पे और बहुत अच्छे तरीके से हमने इस चीज को समझाने की कोशिश की थी। तो हमारे पास जो लास्ट का आंसर आएगा वो आएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इट्स वेरी इजी दैट यू हैव टू using integration find the area of the triangular region। using integration find the area of the triangular region whose sides have the equations। अब यहाँ पे easy है, आपको निकालना है एक ट्रायंगुलर रीजन का एरिया जिसके साइड्स जो है इक्वेशंस जो इक्वेशंस whose sides of the triangular region whose sides have the equations। अब उस ट्रायंगल के जो साइड्स होंगे उन एक लाइंस यानी कि उस ट्रायंगल के जितने भी साइड्स 3 साइड्स हैं तो 3 साइड्स के 3 इक्वेशंस आपके पास गिवन है। तो ये हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगुलर रीजन। तो सबसे पहले मैं इस चीज को ना ड्रा करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हम इसको ड्रा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एरिया हमने किस तरीके से निकालना है। नाउ सी हियर, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। पूरे ध्यान से देखना, इसके बहुत सारे तरीके आपको करने के हैं। आप पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं कि वेयर दीज टू लाइंस मीट, ठीक है, ये भी आप निकाल सकते हैं। सेकेंड वन, आप डायरेक्टली देखो y आपके पास क्या है 2x + 1 पहली लाइन, when x is 0 y is 1। तो ये जो लाइन पास होगी ये होगी 0, 1 से, मींस ये मान लो यहाँ पे 0 0 है, दिस इज 0, 1 हियर, दिस इज 0, 1। सेकेंड लाइन इज अगेन देखो y is equal to what 3x + 1, put x is equal to 0, you will get again the value of x is 0, 1, second 0, तो इसका मतलब हो गया दोनों लाइन जो है ना वो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज 0, 1। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं या इस तरीके से आप कर सकते हैं 2x + 1। हम देखेंगे कहां पे ये मीट करेंगे दोनों लाइंस, इनका LHS सेम है तो इनका RHS भी सेम होगा, ठीक है। तो 2x + 1 को आप लिख सकते हैं 3x + 1, इज इट इंप्लाइज, इसको शिफ्ट करो इधर, ये आएगा 3x + 1 -2x -1 कैंसल इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3x में से 2x निकालो तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू 0 हियर, यू विल गेट 1। तो आएगा 1.0, 1 इस लाइन के लिए, इसमें भी x को दे दो 0 तो you will get वो 0, 1, you will get 0, तो means 0, 1 is the point of intersection of these two lines, ठीक है। यानी कि दोनों लाइंस यहीं से निकलेंगे, दोनों लाइंस यहां से निकलेंगे। तो ये हमने देखा है कि यहां से ये जो है 0, 1 जो है ये यहां से जाएंगे दोनों लाइंस। अब देखेंगे कहां तक जाएंगे, ठीक है। ये तो मुझे यहां पे फाइंड करना था। सेकंड इज x इज इक्वल टू 4। सबसे पहले मैं यहां पे कोशिश करूंगा x इज इक्वल टू 4 को ड्रा करने की, ताकि मेरी जो ट्रायंगल है y इज इक्वल टू 2x + 1 लाइन जो है मैं कहां तक लिख सकता हूं इसको, यहां से यहां तक नहीं भाई, ठीक है। तो मेरे पास कुछ यहां पे गिवन है, अगर ये 0 है, यहां पे मान लो ये 1 है, ये मान लो 2 है, ये मान लो 3 है, ये मान लो 4 है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4 की का जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस, दैट इज पैरेलल टू दिस इज x इज इक्वल टू 4। अब देखो ये जो लाइन है x इज इक्वल टू 4, जब मैं इस लाइन को यहां खींचूंगा ना, ध्यान से देखना जिगर आप, जब मैं इस लाइन को इस तरीके से खींचूंगा या इस तरीके से लूंगा या इस तरीके से लूंगा वो भी आपको पता ही नहीं है, ठीक है ना। सही है, when x is 4 इसमें दे दो आप 4, when x is equal to 4 y is equal to 2x + 1, क्योंकि आपको जब आप इस लाइन को खींचेंगे ये जरूरी इस लाइन को करेगा इंटरसेक्ट। क्या करेगा, जब ये इंटरसेक्ट करेगा तो मुझे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो when x is equal to 4 you will get y is equal to 4 2 is 8 + 1 is 9, यानी कि आएगा 4, 9 इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बात समझ आ रही है। दूसरा है 3x + 1, तो इसमें भी 4 देना है, y is equal to 3x + 1, इसमें 4 दे दो, 4 3 are 12, 12 + 1 is 13, ठीक है। तो एक पॉइंट आ गया 4, 13। तो इस लाइन के लिए 4, 13 है इस लाइन के लिए, और इस लाइन के लिए 4, 9 है, ठीक है। तो देखो यहां पे मान लो 1 है, अब मैंने इसको ले लिया 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लो यहां तक है। तो जब आप इसको खींचेंगे ना, इस लाइन को जब आप खींचेंगे इस तरीके से होगा, ठीक है। दिस पॉइंट हियर इज 4, 9, दिस पॉइंट इज 4, नाउ सेकंड लाइन इज 3x + 1,
और वो भी कहां से निकलेगी, वो भी 0,1 से निकलेगी, ठीक है। और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4 पे कितना है, इस लाइन को 4,13, यानी कि वो उससे ऊपर जाएगी, ठीक है। वो इससे थोड़ा ऊपर इसको इंटरसेक्ट करेगी। मान लो यहीं से निकलेगी, मान लो दिस इज 4,13, दिस इज 4, क्योंकि लाइन 4 है ना, लाइन 4 है, तो ये इस लाइन ने इसको इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे। अब x का वैल्यू क्या है उधर, x का वैल्यू है उधर 4, क्योंकि 4 का ही ग्राफ है, x इज इक्वल टू 4 का, तो यू हैव टू पुट x इज इक्वल टू 4 हियर, ठीक है। 4 3 12 प्लस 1 इज 13, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पे होगा 4,13। और सिमिलरली इसने भी इस लाइन को क्या किया है, इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू x प्लस 1 में आप x को दोगे 4, तो आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 4,9, ये तो 4 ही है, और ये पॉइंट यहाँ पे होगा 4,9। तो यू हैव टू फाइंड द एरिया विच इज बाउंडेड बाय दीज, तो आपको निकालना है एरिया इस रीजन का, किस रीजन का, नो सी दिस लाइन, ये जो लाइन है ना, ये लाइन याद है ये किसी को, ये किस लाइन का ग्राफ है, दिस इज y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, 4 3 12 प्लस 1 इज 13, तो ऊपर दिस लाइन इज y is equal to 2x plus 1, ठीक है, and this line is x is equal to 4, this line is equal to x is equal to, and that's bounded by these, तो आपको इसका निकालना है एरिया, इस रीजन का आपको निकालना है एरिया। बात समझ आ रही है, इस रीजन का आपको अब तो एरिया निकालना इजी है, बस आपको पहले ड्रा करना था, ड्रा करके हमें रीजन मिला, अब रीजन हमें मिल गया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली आप एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। नो सी हियर कैसे सॉल्यूशन लिखेंगे, मैं लिखूंगा सीधे द टू लाइंस y is equal to 2x plus 1 and y is equal to 3x plus 1 meets at 0,1, they are intersected 0,1, ठीक है। Therefore required area क्या होगा, required area क्या होगा, नसी required area में लिख सकता हूं इस तरीके से, हमने दिखाना है this region and it comes under the line y is equal to 3x plus 1, तो मैं लूंगा required area is area under the line y is equal to 3x plus 1 from 0 to 4, limits from 0 to 4, ठीक है। ये आएगा एक, तो ये, लेकिन जब मैं लूंगा ना इट कम्स अंडर द लाइन, तो ये जो लाइन के अंडर आएगा ना, ये पूरा इसको लेगा इस एक्स एक्सिस तक, ठीक है। इस लाइन का जो एरिया इट कम्स अंडर दिस लाइन, लेकिन इस अंडर द लाइन के नीचे से इतना ही नहीं आएगा, इस ये पूरा इसको एक्स एक्सिस तक लेके जाएगा, ठीक है। एंड मुझे ये वाला पार्ट तो चाहिए नहीं, मुझे ये वाला पार्ट तो चाहिए नहीं, ठीक है। एंड फिर मैं इसको कर सकता हूं माइनस एरिया अंडर द लाइन, area under the line y is equal to 2x plus 1 with limits from x to 0 to 4, क्योंकि माइनस क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे हम एरिया अंडर द लाइन। अब ये वाला पोर्शन किस अंडर आ रहा है, ये आ रहा है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 के अंडर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 लाइन जो है ना, ये वाली लाइन है, इसके अंडर पूरा आएगा, ये पार्ट नहीं आएगा मुझे, ये मुझे चाहिए नहीं, ठीक है। एंड दिस कम्स अंडर द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाला पार्ट। जब इसमें से आप इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको बस इतना पार्ट मिलेगा, इसका एरिया मिलेगा, और वही तो मुझे चाहिए, ठीक है। तो फिर लिख सकता हूं एरिया अंडर द लाइन कौन सी, 3x प्लस 1 dx विथ लिमिट्स फ्रॉम 0 से लेकर 4 तक। माइनस करना है कौन सी लाइन, 2x प्लस 1, it comes under the line 2x plus 1 dx with limits from 0 to 4, ठीक है। बाकी इंटीग्रेशन इजी है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, 3x की आएगी 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 की आएगी x विथ लिमिट्स फ्रॉम 0 to 4, माइनस करना है, इसकी आएगी 2x अपनी जगह पे, x की आएगी x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 की आएगी x विथ लिमिट्स फ्रॉम 0 to 4, दे दो x को 4 स्क्वायर 4 जा 16 इंटू 3 इज 48 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा 4 2 4 जा 8, तो यहाँ पे आएगा 24, डायरेक्टली आएगा यहाँ पे कितना, मैं लिखूंगा यहाँ पे 24, जब x को दोगे आप 4 स्क्वायर इज 16 इंटू 3 इज 48 डिवाइडेड बाई 2 इज 24,
प्लस एक्स को देना है 4, प्लस एक्स को देना है 4। लोअर लिमिट 0 दोगे तो 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, माइनस यहाँ पे देखो x को देना है 4, 4 स्क्वायर, 4 4 is 16, 16 into 2 is what? 32, 32 divided by 2 is what? 16, प्लस x को देना है 4, तो आएगा 4। लोअर लिमिट दोगे तो 0 आएगा। 24 plus 4 is 28, minus 16 plus 4 is equal to what? 20, and which is equal to 8 square units। यानी कि इस रीजन का जो एरिया होगा वो gets bounded by these lines, y is equal to 2x plus 1, y is equal to 3x plus 1, and x is equal to 4। इस रीजन का एरिया कितना होगा? 8 square units। ठीक है, तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर व्हाट 5। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्टिव्स है इसके ऊपर, तो मैं एक ऑब्जेक्टिव दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 जिसको हम कहेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 इज प्रीटी इजी एंड आई विल लीव दैट क्वेश्चन टू यू पीपल। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखाऊंगा। फाइंड the smaller area that is enclosed by the circle x square plus y square is equal to 4 and the line x plus y is equal to 2 is। इनमें से आपको ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहले हम इस रीजन को, उस रीजन, उस स्मॉलर रीजन को हमने पहले फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कौन सा सर्कल है? इट्स अ सर्कल जिसका सेंटर है 0 0 और जिसका रेडियस है 2, क्योंकि वहां पे होता है आर स्क्वायर। तो इस 4 को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 2 स्क्वायर। ठीक है, मीन्स इसका रेडियस कितना है? 2। ये वो सर्कल है जिसका सेंटर है 0 और जिसका शाबाश जिसका रेडियस कितना है? जिसका रेडियस है 2, यानी कि यहाँ पे ये है 2,0, ये है 0,2, इज इट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब लाइन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब इस लाइन का इसको हम कैसे ड्रा करेंगे, मैं आपको वो शॉर्टकट यहां पे बताना चाहूंगा। y का वैल्यू निकालो, y का 2 माइनस एक्स, x को 0 दे दो। व्हेन x इज 0 यू विल गेट y इज इक्वल टू 2, यानी कि एक पॉइंट जो होगा जिस पॉइंट से लाइन पास होगी वो होगा 0,2। वो क्या होगा? 0,2। एंड 0,2 कहां पे है? वो चीज, वो पॉइंट यहां पे है, वो पॉइंट यहां पे बिल्कुल इसी जगह पे जहां से हमारा सर्कल पास हो रहा है। ठीक है, देन मैं देखना चाहूंगा, मैं दूंगा x को वैल्यू 2। व्हेन x इज इक्वल टू 2, व्हेन x इज इक्वल टू 2 यू विल गेट y इज इक्वल टू 0। तो दूसरा पॉइंट जिस पॉइंट से आपकी लाइन पास होगी ना, वो लाइन कहां से पास होगी? 2,0 और 2,0 ये वाला पॉइंट होगा, यानी कि जो आपके पास लाइन होगी ना वो ये वाली लाइन होगी। ये अभी यहां से जाएगी, यहां से जाएगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। That is bounded by this। तो आपको जो रीजन निकालना है, जो एरिया निकालना है, जो स्मॉलर रीजन, वो आपके पास ये वाला आ गया, आपके पास वो पार्ट। ठीक है, दैट्स दिस थिंग। इस रीजन का आपको निकालना है एरिया, इस रीजन का। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी है और इसका आप इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो इजीली। इसका स्मॉलर रीजन का आपको एरिया निकालना है। दैट वाज बाउंडेड बाय, दैट वाज एनक्लोज्ड बाय द सर्कल एंड बाय द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, देखो अगर आपको ऑब्जेक्टिव है ना तो आपको वो सब लिखने की जरूरत नहीं। इट मीट्स एट द सर्कल एंड लाइन मीट्स एट 2,0 एंड 0,2, राइट। आपको सिंपल सी इस तरीके से लिखनी है, सोल्यूशन देखोगे। और ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल है ये इसको डिवाइड करता है 4 इक्वल पार्ट्स में, 4 इक्वल। ठीक है, तो इसको मैं यहां पे दूंगा नाम A, इसको मैं नाम दूंगा यहाँ पे B, इसको मैं नाम दूंगा यहाँ पे C। ठीक है, ABC। और मुझे निकालना इसका ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी मुझे ये चीज चाहिए ना। सी मैं पूरे इस सर्कल का एरिया निकालना चाहूंगा। उसका सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, आर इज 2 स्क्वायर, आर इज 2 स्क्वायर अपॉन, अब यहां पे चूंकि पाई आर स्क्वायर ही होता है, इज इट सर्कल का, लेकिन मुझे इस छोटे पार्ट का चाहिए, यानी कि मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट, आप सिर्फ याद कर लो, मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। हमारा जो रीजन है दैट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, मैं सर्कल का अगर एरिया निकालना चाहूंगा वो होता है पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस इज 2 स्क्वायर। ठीक है, लेकिन मैं पूरे सर्कल का निकाल रहा हूं ना, तो ये जो है यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है ना, इक्वल डिवाइड कर रहा है, तो वो जो 4 है वो डिवाइड होगा, न कि मल्टीपल होगा। मल्टीपल तब होता है अगर यहाँ पे भी वो रीजन होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी रीजन होता है, यहाँ पे भी ऐसे इस तरीके से कोई रीजन आपके पास होता, यानी कि अगर ये जो है ये इस तरीके से होता
और ये इस तरीके से फॉर एग्जांपल होता है, या जैसे भी। लेकिन मेरे पास यहाँ पे सिर्फ कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन है, मेरे पास सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे रीजन है, तो मैं एरिया ऑफ सर्कल डायरेक्टली निकालना चाहूंगा। वो होता है पाई आर स्क्वायर। मैंने पाई दिया, आर भी दे दिया, आर स्क्वायर दिया, लेकिन मुझे ना इसका चाहिए, ना इसका चाहिए, ना इसका चाहिए, ठीक है। तो डिवाइड इक्वल पार्ट्स में, ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, वो 4 डिवाइड होगा, ठीक है, हो गया। लेकिन मुझे इस ट्रायंगल का भी नहीं चाहिए, मुझे बस इतना ही चाहिए ना, मुझे इस ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल का भी नहीं चाहिए एरिया, ये वाला एरिया भी मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे उसका चाहिए। एंड दिस पार्ट कम्स अंडर द ट्रायंगल व्हाट ABC, एंड दिस पार्ट कम्स अंडर द ट्रायंगल ABC, ठीक है। दिस पार्ट कम्स अंडर द, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ABC। तो मैं इसको लिख सकता हूं पाई 2 स्क्वायर इज 4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल सबको पता है क्या होता है, हाफ हाफ। अब यहां पे इस क्वेश्चन में, जैसे हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछा गया था डेट यू हैव टू यूज द इंटीग्रेशन, यहां पे वो चीज नहीं लिखा गया, यहां पे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली इसको यूज करेंगे विदाउट यूजिंग द इंटीग्रेशन और एनीथिंग। हाफ ऑफ बेस, व्हाट्स बेस, 0 से लेकर यहां तक 2 इनटू ऑल्टीट्यूड, यहां से यहां तक वो भी कितना है 2, 2 कैंसिल, तो आंसर आएगा पाई माइनस 2 स्क्वायर। डन, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ये तो था हमारे पास एक तरीका, ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं कि अगर फटाफट आपको आंसर चाहिए। द सेकंड जो मेथड है इसका, वो आप डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं जैसे हम करके आए। मुझे इस रीजन का चाहिए एंड इट कम्स अंडर द सर्कल एंड इट कम्स दिस, सी दिस रीजन, इट कम्स अंडर दिस सर्कल, इट कम्स अंडर द सर्कल। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो एरिया इज इक्वल टू कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 तक, इंटीग्रल 0 से लेकर 2 तक एरिया ऑफ सर्कल, इट कम्स एरिया सर्कल, तो y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, y का वैल्यू निकालना, y आएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, या 4 को लिखेंगे आप 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आ गया, ठीक है। अगर आप इंटीग्रेशन के थ्रू जाना चाहते हैं, मैं उस तरीके से भी आपको दिखाना चाहूंगा इसका आंसर किस तरीके से आएगा। दिस रीजन कम्स अंडर द सर्कल, तो आप सर्कल का देखोगे कहां से कहां तक जाता है, 0 से लेकर 2 तक, तो इंटीग्रल पे लिमिट्स आएंगे 0 से लेकर 2 तक, एंड अंडर द सर्कल, तो सर्कल में से वैल्यू ऑफ y निकालो, दैट्स 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड मुझे ये वाला पार्ट चाहिए नहीं, मुझे ये वाला पार्ट चाहिए नहीं, ठीक है। तो माइनस करेंगे आप कौन सा, माइनस क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट ABC, एंड वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx किसके बराबर होता है, याद है किसी को, याद है किसी को, x/2, फिर वापस यही जो यहां पे लिखा होता है प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x/a, यही होता है ना, साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, तो यही मैं यहां पे यूज करना चाहूंगा। तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी x/2 अंडर रूट ऑफ वापस यही चीज 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इट प्लस a स्क्वायर इज 2 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x/a, x डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू योर 2, ठीक है, और माइनस है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और माइनस है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ बेस इज 2 इनटू ऑल्टीट्यूड इज अगेन 2, ठीक है। तो आप इसको, और यहां पे लिमिट्स कितने हैं, 0 से लेकर 2 तक, इस इंटीग्रल में 0 से लेकर कितना 2 तक, दे दो 2, जब आप इधर दोगे 2/2 इज 1, लेकिन जब आप यहां पे दोगे ना 2, तो ये आएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज 0, तो जब आप 2 दोगे तो ये मिलेगा 0, प्लस यह बनेगा 2 2 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2, तो यहां पे आएगा साइन इनवर्स ऑफ, जब आप x को दोगे 2, 2/2 इज 1, तो ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ 1, माइनस जब आप लोअर लिमिट दोगे x को दोगे 0 तो 0, साइन इनवर्स 0 इज 0, तो लोअर लिमिट पे पूरी क्वांटिटी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 0, हो गया मेरा। यहां पे 2 2 कैंसिल, तो माइनस बचेगा सिर्फ 2, ठीक है। तो ये आ गया 2 1 साइन इनवर्स ऑफ 1 दैट्स π/2, ठीक है, माइनस 2 2 2 कैंसिल, दैट्स अगेन पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट्स। अब आपकी मर्जी है, आप इस तरीके से करना चाहोगे या इस तरीके से करना चाहोगे, तो आपके पास दोनों ऑप्शंस है। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर व्हाट 6, एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज प्रीटी इजी, दैट यू हैव टू फाइंड द एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x सबको पता है कौन सा होता है, पैराबोला, राइट हैंड पैराबोला, दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, आ गया।
और y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू x को 0 दे दो तो y भी 0 जाएगा, तो यहां से स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे x को 1 दे दो, y आएगा 2, x को 1 दे दो, यहां पे मान लो 0, यहां पे मान लो 1 है, ठीक है, ये 1 है, ये मान लो 2, तो 1, 2 पॉइंट मान लो ये आ गया, दिस इज 1, 2, ठीक है। फिर x को दे दो 2, y आएगा 4, x को दे दो 2, y आएगा 4, 3, 4, दिस इज, ये इस तरीके से जाएगी ये लाइन, लाइकवाइज दिस इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, तो आपके पास क्या है क्वेश्चन, दैट यू हैव टू फाइंड द एरिया। तो आपको इस छोटे पार्ट का, देखो मैं अच्छे से इसको ड्रा करना चाहूंगा ताकि आप समझ पाए किस तरीके से क्या करना है। एक क्या है पैराग्राफ, ये ना पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, दे दो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। दूसरा y इज इक्वल टू 2x, x0 y0 है ना, x1 y इज इक्वल टू 2, x1 y मान लो यहां पे है 2, 1, 2 जो है ये वाला पॉइंट 1 और 2, ये वाला पॉइंट है 1, 2। जब आप इसको करेंगे ना इस तरीके से ज्वाइन, लाइकवाइज दिस जाएगा, तो आपको इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। दिस कम्स अंडर द पैराबोला, आप डायरेक्टली करेंगे, दिस कम्स, आप बस ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है। तो दिस कम्स अंडर द पैराबोला, दिस कम्स अंडर द, जब भी इंटीग्रेशन करेंगे पैराबोला से y का वैल्यू निकालेंगे, y क्या आएगा, यहां पे y आएगा बराबर 2√x, तो आएगा 2√x dx माइनस ये आ रहा है अंडर द लाइन, ये क्योंकि आपको इस पोर्शन का चाहिए, दिस कम्स अंडर द पैराबोला, दिस कम्स अंडर द, तो लिया मैंने पैराबोला का y, बट ये वाला पार्ट मुझे चाहिए नहीं, ये वाला, एंड दिस कम्स अंडर द लाइन, लाइन का वैल्यू y निकालो, लाइन का वैल्यू y क्या है, y इज इक्वल टू क्या था 2x, तो यहाँ पे -2x dx जाएगा। बस आपको लिमिट देखते हैं, लिमिट क्या कौन से आपके पास आएंगे, लिमिट तो ऑब्वियसली 0 जाएगा, 0 जाएगा। यहाँ पे आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे, सीधी सी बात, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है, किस तरीके से वैल्यू ऑफ y यहाँ पे डाल दो, आपको x का वैल्यू मिलेगा, वो x का वैल्यू इसमें डाल दो, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिलेगा, तो आपके पास जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दिस wraps our exercise 8.2. Now there comes our, इसके बाद है हमारे पास miscellaneous exercise, ठीक है, तो कर लेते इसको, ठीक है। miscellaneous exercise में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी है, और there are near about 19 questions, तो इंशाल्लाह इसमें अभी 2-3 लेक्चर्स और लग जाएंगे, तो हमारा जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स कंप्लीट हो जाएगा। Then thereafter I am thinking of क्या हम उठाएंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है, लास्ट में हम उठाएंगे इंशाल्लाह डिफरेंशियल इक्वेशन। तो तब तक के लिए खुदा।